अगर मैं सबसे पहले आज के एपिसोड की बात करूं कि कितनी बार वो कतारें लगती रहेंगी, कितनी बार इंतज़ार करते रहेंगे, कितनी बार फहरिस्तों के नामों पे टिक और क्रॉस होता रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप गालिबन अडयाला जेल की बात कर रहे हैं, जहां आज हम गए हुए थे। मेरे साथ काफ़ी सारे MNAs भी थे और फिर वही हुआ कि आज फिर खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना मिली और वकला में हमारी लिस्ट के मुताबिक एक वकील साहब को इजाज़त मिल गई और बाकियों को ना मिली। तो कभी ऐसा हुआ, आप भाई हैं, राना साहब भाई हैं और बड़े गहरी नज़र आपकी हालात आज़रा पे और मुल्क के सियासी मंजरनामे पे अरसा दराज से आप चंद उन साफ़ियों में से हैं जो सियासत को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ का आपको बहुत ज़्यादा अदराक होता है और बहुत सालों से आप पॉलिटिकल चीज़ों को कवर कर रहे हैं कि किसी सियासी कैदी को आपने बदतरीन सियासी इंतकाम मलिक साहब, कथा कलामी के लिए माजरत सर, बड़ी आसानी से कवर तो नहीं कर रहे हम। नहीं सर, उसमें वो पीके एक्ट की तरफ भी मैं आता हूँ। तो सर पहले पीके एक्ट नहीं, हमें इस तरह लगता है जैसे सारे एक्ट ही हमारे लिए हैं। एग्जैक्टली पहले आपने उसकी पार्टी तोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी, फिर भी लोगों ने 8 फरवरी का निशान ढूंढकर वोट दे दिया, फिर भी आपको तसल्ली नहीं हुई। आपने फॉर्म 47 के जरिए 2/3 से ज्यादा जीती हुई पार्टी को हरा दिया। आपकी तसल्ली नहीं हुई, आपने लीडरशिप को, सैकड़ों लोगों को जेलों में रखा और हजारों मुकदमात बनाए। 1952 से सियासी इंतकाम का ये जो रवाज है पड़ा है अयूब खान के दौर से जो आज तक चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ 9 मई से अब तक हजारों मुकदमात दर्ज हों, जिसमें चेयरमैन के खिलाफ मोर देन 300 मुकदमात और बाकी लीडरशिप पर। फिर भी आपका बस नहीं चला, फिर आपने गोली भी चला कर देख ली, फिर आपने जो आवाज़ आपको पसंद ना आए पीका एक्ट लगा कर भी देख लिया। लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जो जेल में बैठा जिसका नाम इमरान खान है, वो जेल में बैठकर आज़ाद है और आप बाहर बैठ के कैद हैं। आप महकूम हैं। आपने इस निज़ाम पूरे को फरसुदा बना दिया, उसको जकड़ दिया गुलामी के अंदर, और आपको तसल्ली नहीं हो रही कि उसको बहनों से तो मुलाकात का मौका दे दे। 5 महीने हो गए, सियासी लीडरान की मुलाकातें नहीं है। वो सियासी लीडर है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी का वो सरबराह है, वो अजीम लीडर है कि उसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती। आपसे राब्ता मुनक़ते हो गया था। मैंने ये पूछना था कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अब भी कोई इम्कानात हैं इत्तेहाद के, या कल के उनके तर्जमान के बयान के बाद ख़त्म हो गया सारा कुछ? राना साहब, बिल्कुल इम्कानात हैं, हम उनसे राब्ते में हैं, हम उनको मुसलसल राब्ते में रहेंगे। उनके साथ हमारी आने वाले चंद दिनों में एक बड़ी लीडरशिप के साथ एक मुलाकात भी मुतवक्को है और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी और उनकी कॉमन है, जिस तरह आइन की बात है, जमहूरियत की बात है, असम्बलियों की बात है, हुकूमत के खिलाफ कोई मुश्तरका लाहे अमल है, बहुत सारी चीज़ें हमारी उनकी मुश्तरका भी हैं। तो हम उनके ऊपर उनको एंगेज रख के साथ चलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इत्तेहाद उनके साथ बना लें। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। अब ये आगे वाले दिनों में इसका सही आपको अंदाजा हो जाएगा। जाहिर है उन्होंने एक बयान दिया है, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी मुश्तरके हैं उसके ऊपर हम इकट्ठे चलकर एक लाएअमल बना। मलिक साहब अगर देखा जाए तो रमज़ान से पहले जिस तरीके की बैठकें हो रही थीं, उससे ये इम्कानात थे कि रमज़ान के फौरी बाद जो है वो तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। अब एक लंबा गैप है, उस लंबे गैप में क्या कोई लूप होल्स थे जिसकी वजह से ये हुआ, या फिर आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ये वजूहात कुछ और हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ वक्त के लिए उन्होंने भी टाइम मांगा, रमजान का महीना आ गया, फिर गैप थोड़ा सा जरूर आ गया, लेकिन हम उस गैप को अब फिल करेंगे और उनको एंगेज करेंगे और हमें बड़ी उम्मीद है कि वो हमारे साथ इकट्ठे
चलेंगे और हम आगे चल के एक मुश्तरका लाएअमल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज खान साहब का जो पैगाम पार्टी के नाम पहुंचा है, इस पर मुशावरत मुकम्मल हो गई? और खान साहब ने जो ख़त लिखने का कहा है चीफ जस्टिस साहब को, कब तक खत जा रहा है? कल सर उस पर हम खत भी लिख रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी खान साहब ने बड़ा सख्त पैगाम दिया। विकास अकरम साहब उस पर भी बात करेंगे। और योम तासीस भी हम 29 साल पार्टी के मुकम्मल हो रहे हैं, उस पर भी एक बड़ी एक्टिविटी हम इस्लामाबाद में भी प्लान करने जा रहे हैं और बाकी पूरे पाकिस्तान में भी। तो सर वो जो नई गाइडलाइन है, तंजीम 9 की बातें सुनने में आ रही हैं, तो इस हवाले से क्या लाहेअमल तय पाया? सर उस पर भी अभी बात चल रही है। अभी तंजीम 9 तो शायद अभी ये हम स्टेज पर नहीं है कि हम कर सकें, लेकिन उसके साथ कोई मतवाजी चीजें हम कर रहे हैं जो साथ साथ चल रही हैं।